पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन एक टावर के अंदर गया था। यहाँ पर आने के बाद उसको कुछ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अगर चैंतियन उनको समझ लेता है तो उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाने वाली है। इन इंस्क्रिप्शन को समझ पाना इतना आसान काम नहीं था। तो यहाँ पर चैंतियन मेहनत करता है और एक के बाद एक करते हुए वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। तो जिस बंदे ने यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लगाए थे वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि तुमने ये कारनामा कैसे करके दिखा दिया। किसी भी बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को एक बार में समझ जाए। तो इस चीज से खुश होकर वो यहाँ पर चैंतियन को एक स्पिरिट एसेंस देता है, जो कि चैंतियन की आगे की कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। जब भी उसको किसी भी चीज के एसेंस की कमी लगेगी तो ये जो स्पिरिट एसेंस है वो उसके काम आएगा, उसकी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो उसको पाकर चैंतियन तो बड़ा खुश होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ बातें कर रहा था। वो उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काम निकलवाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा काम करूं तो इसके बदले तुम्हें कुछ तो मुझे एडवांस देना होगा ना। अब एडवांस के बगैर मैं तुम्हारा काम कैसे कर दूं? तो वो लड़की कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तुम किसके एडवांस की बात कर रहे हो? तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या अभी तक के मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा फीलिंग अपने अंदर भर कर रखा हूँ, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम इसके बारे में जानती भी नहीं होगी। जब से तुम इस माउंटेन के ऊपर आई हो ना, तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ, तो आखिर फिर भी तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि देखो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इसलिए साइड हो जाओ यहाँ से। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो तुम हमेशा मुझे साइड करती हो और तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हें उस दाव सेक्ट से बदला लेना है। तो जैसा कि लोग कहते हैं ना कि तुम्हें दाव सेक्ट से इसलिए बदला लेना है क्योंकि उनकी वजह से ही वो चैंतियन मर गया था। तो तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो ना, तुम चैंतियन को ही कहीं ना कहीं पसंद करती हो, इस वजह से उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो तुम दाव सेक्ट से, और उसके लिए तुम मेरी मदद चाह रही हो। तो वो लड़की कहती कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, चैंतियन ही वो इंसान है जो कि मेरे दिल के अंदर मौजूद है, उसके अलावा किसी और की जगह नहीं बनने वाली वहाँ पर। लेकिन वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पर फिर भी उस चैंतियन को पसंद करती हो तो पसंद करती रहो ना, मैं थोड़ी ना उसको पसंद ना करने के लिए कह रहा हूँ। वो तो फिर भी मर चुका है, तो तुम उसकी यादों में रहो और साथ में मेरे रहो। अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले लो ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो मर चुका है तो वापस थोड़ी ना लौट कर आएगा। कुछ दिनों के बाद तुम उसको भुला ही दोगी, उसके बाद तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन वो लड़की कहती है कि देखो तुम अपनी लिमिट को ज्यादा बार बार क्रॉस मत करो। जब चैंतियन मर गया था ना, उसी दिन मेरे लिए जो फीलिंग थी प्यार वाली, वो सब कुछ उसके साथ मर गई थी। तो अब मुझे यहाँ पर इस तरह की कोई हरकत कभी नहीं करनी है, तुम भूल जाओ कि कभी भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह बनेगी। तो ये सुनकर यहाँ पर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि मैं यूवेन इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, हर चीज को यहाँ पर सबक सिखाने वाला, होली डिसेबल बनने का बिल्कुल दावेदार था मैं, उसको तुम इस तरह से रिजेक्ट कर रही हो। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मेरे लिए हजारों लड़कियां मरने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन तुमको न जाने कौन सा नशा है कि तुम मुझे इतना ज्यादा इग्नोर मार रही हो। बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब मैं यहाँ पर आराम से तुमसे बात नहीं करूंगा, अब जबरदस्ती करने का टाइम आ चुका। वो सीधा यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को वहाँ पर जमा देता है और उससे कहने लग जाता है कि इतने टाइम से मैंने इंतजार किया, मुझे लगा कि तुम मेरी बातों को मान लोगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मानने वाली हो, इसलिए जो मुझे पहले जबरदस्ती तुम्हारे साथ कर लेनी चाहिए थी, लगता है कि आज मैं वो जबरदस्ती करने के लिए तैयार हूँ। आज तो मैं जिस चीज का भी डर होगा ना, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, आज तुम यहाँ पर बचोगी नहीं। वो उस लड़की को पूरा जमा देता है पैरों की तरफ से, ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। इसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ, समझ लो ना क्या क्या कर सके। लेकिन जैसे वो ये कुछ कांड करने वाला था कि तभी उसको मुंह पर एक सीधा आकर लात पड़ता है। ये लात किसी और ने नहीं मारा था, बल्कि मारा था चैंतियन ने। यहाँ पर आने के बाद चैंतियन कहने लग जाता है कि अरे वाह, बड़े आए होली डिसेबल बनने के दावेदार, तुम तो होली डिसेबल बनने के दावेदार थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने घटिया इंसान हो गए। मुझे लगा जो होली डिसेबल बनना चाहता है वो इस तरह की हरकत तो कभी नहीं करता होगा, लेकिन आज तो मुझे पता चल गया कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो। अच्छा हुआ कि मैंने होली डिसेबल की पोजीशन हासिल कर लिया, तो जैसे घटिया इंसान को वो पोजीशन नहीं मिले। यूवेन देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ तक के पहुंच गए, लेकिन मैं तुम्हें सेंस क्यों नहीं कर पाया? तुम डायरेक्ट यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए क्या? क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो वो उसके बारे में मुझे हल्की फुल्की सेंस हो जाती है, लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल सोच ही नहीं पाया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो चैंतियन कहता है कि तू इतना ज्यादा जोश में था, इतना ज्यादा नशे में था ना उस लड़की के लिए, कि तुझे कुछ भी पता नहीं चला कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं बिंदास यहाँ पर चलते चलते आ गया, और जिस आसानी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ ना, उसी आसानी के साथ मैं कुत्ता बना के मारूंगा। और मुझे यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि मैंने अच्छा किया। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर वगैरह भी मौजूद होंगे, तो मैं तुझे निपटा दूं, उसके बाद मैं सारे के सारे ट्रेजर को भी हासिल कर लूंगा। तो यूवेन कहने लग जाता है कि तूने पहले भी यहाँ पर चीटिंग करके होली डिसेबल की पोजीशन हासिल कर ली। तूने पोजीशन हासिल की है ना, तूने उसके लिए कुछ न कुछ जरूर चीटिंग की होगी, और उसके बाद तू मुझे परेशान करने के लिए अब यहाँ पर आकर पहुंच चुका है। जो मेरा सपना था, तू मेरा वो सपना भी तोड़ने के लिए आ गया। इतनी मुश्किल से लड़की मेरे हाथ लगी थी, तूने ये भी मुझे कुछ
करने दिया नहीं, इसलिए अब यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने हर मेरा काम बिगाड़ा है, जब तक तुझे खत्म नहीं करूंगा ना तब तक मेरा कोई काम अब सफल होने वाला मुझे नहीं लग रहा। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता और अपने आइस एलिमेंट की पावर को वो यूज कर चुका था ताकि उसके जरिए वो चैंतियन को मार सके, लेकिन चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपने इंस्क्रिप्शन की पावर को यूज कर रहा था, जो नई नई पावर वो अभी सीख रहा है, और उसके जरिए तो वो इतना मारता है उस बंदे के ऊपर कि उस बंदे के एक भी अटैक का यहाँ पर चैंतियन के ऊपर असर होना छोड़ो, उस तक उसके अटैक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एक भी अटैक वो यहाँ पर चैंतियन के ऊपर कर ही नहीं पाता। तो ये देखकर वो बंदा बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब अभी भी अपना सेम ट्रायन ब्रेक थ्रू किया ना, और ये चैंतियन तो अपना ब्रेक थ्रू किया भी नहीं है सेम ट्रायन पे। तो आखिर यहाँ पर इसके ऊपर किसी भी चीज का असर हो क्यों नहीं रहा, अटैक क्यों नहीं लग रहा उसके ऊपर, ये हो क्या रहा है इसके साथ। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि चैंतियन ने अपना होलिया थोड़ा सा चेंज करके रखा हुआ ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। ऐसी वजह से ना वो लड़की पहचान पा रही है कि यही चैंतियन है, ना वो यूएन पहचान पा रहा है कि यही वो चैंतियन है जो कि सबकी नजर में मरा हुआ है, लेकिन असल में देखा जाए तो वो जिंदा है और होली डिसाइपल बन चुका है। तो यूएन जो था वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, उसको समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस चैंतियन को इतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा, तो मुझे कुछ और यहाँ पर तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो यहाँ पर चैंतियन से बातें करते हुए कहता है कि तुझे तो यहाँ पर होली डिसाइपल की पोजीशन मिल गई और इविल किंग ने तुझे अपना खास डिसाइपल भी बनाया जो तुझे अब ट्रेनिंग देता है। तेरे तो किस्मत पूरी तरह से खुली पड़ी है और मैं समझ चुका हूँ कि तेरे पास पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर तुझसे एक डील करता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है ना वो आधे ट्रेजर तू रख ले और आधे ट्रेजर मैं रख लूंगा। इस हॉल के अंदर वैसे भी बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है, तो आधा आधा बांट लेंगे तो एक दूसरे से फाइट करने की नौबत नहीं आएगी, और अगर तुझे चाहिए तो मजे करने के बाद मैं ये लड़की भी तुझे दे दूंगा, तू भी इसके साथ मजे कर लेना। तो चैंतियन कहता है कि अच्छा बचकान है, तू मुझे ऑफर दे रहा है, सबसे बेस्ट ऑफर तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तुझे अभी इधर ही चिपका देता हूँ और तेरा खेल ही खत्म कर देता हूँ, उसके बाद सारा ट्रेजर भी मेरा और ये लड़की भी मेरी हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना, कैसा लगा ये ऑफर? ये ऑफर मस्त लग रहा है मेरे को। तो ये सुनकर तो यूवेन का दिमाग खराब हो जाता है, ये कहने लग जाता है यूवेन की अगर तुझे ये करना है ना तो उससे पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, मुझे मारना होगा, मैं सेंट्रल का बंदा हूँ और दिखाता तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और पावर का यूज करने के बाद वो अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए पूरे आइस डोमेन को यूज कर लेता है। वो उसके बाद जितनी भी आइस से रिलेटेड टेक्निक थी वो सबको यूज कर चुका था, जैसे कि स्पिरिट फ्रीजिंग टेक्निक, फ्रोजन डोमेन और स्पिरिट सोल टेक्निक को वो यूज कर चुका था, जो सारी के सारी आइस से बनी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पर पूरी जगह को बर्फ में बदल दिया है। यूवेन कहने लग जाता है कि मेरे इस डोमेन के अंदर से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे बीस्ट को समन करता है जो सब कुछ आइस से ही बने हुए थे, हर चीज उसके आइस वाली ही थी, और उसके जरिए वो चैंतियन के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा उछल लिया तू, तुझे क्या लगता है कि तू ही सबसे ज्यादा कमाल का, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर तुझे जान से मार कर दिखाता हूँ। वो यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन बिंदास वहाँ पर खड़ा था, मानो कि उसको पता होगा इन सभी को कैसे एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय करना है, और ऐसा ही होता है। चैंतियन तुरंत यहाँ पर अपने उन्हीं इंस्क्रिप्शन को यूज कर लेता है, और उसको यूज करने के बाद वो अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन को भी क्रिएट करने लग गया था। पहले वो फोर्स इंस्क्रिप्शन बनाता है, उसके बाद शैटर वाले बनाता है, उसके बाद बैरियर वाले बनाता है, और सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को बनाने के बाद वो उसको एक साथ ही क्रिएट कर चुका था, जिससे एक पल के अंदर सारी की सारी जो पावर थी, सारे के सारे जो अटैक थे, उससे यूवेन के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सब के सब अटैक उसके खत्म हो गए। यूवेन पागल हो जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तेरी कल्टीवेशन है क्या, तू सेंट ट्रायल पे है या उससे भी आगे, क्योंकि मैं सेंट ट्रायल का बंदा हूँ, तेरा एक सेकंड के लिए मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो तू सेंट ट्रायल के ऊपर हो सकता है, तू अपनी कल्टीवेशन छुपा के रखता है क्या, इसी वजह से तू यहाँ पर सबको हरा दिया और होली डिसाइपल बन गया, तो कोई मामूली इंसान नहीं, कोई तू बहरूपिया है। तो चैंतियन उससे कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर ना सेंट ट्रायल को ब्रेक थ्रू करने के बाद समझ रहा है कि वही सब कुछ है और सारी की सारी पावर वहीं से आती है, लेकिन बेटा मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि खाली कल्टीवेशन सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास टेक्निक भी होनी चाहिए कमाल की। अगर तुम्हारी टेक्निक कमाल की है तो तुम लो लेवल पे होने के बावजूद भी अच्छों की वाट लगा दोगे, जैसे कि आज मैं यहाँ पर तेरी लगा रहा हूँ। यहाँ पर मारते मारते वो भरता बना चुका था यूवेन का, यूवेन अधमरा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इंसान है कि तू शैतान है, क्या है तू। तो चैंतियन कहता है कि तुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, पावर का यूज करने के बाद वो उससे यूवेन की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो यहाँ पर उसको मारने वाला होता है, यूवेन तुरंत वहां से भाग जाता है, ये कहते हुए कि बेटा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा, तेरे से बदला लेने के लिए अकेले नहीं आऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। पर चैंतियन उसको भाव नहीं देता और उसका पीछा भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगली बार भी आएगा तो अगली बार भी चैंतियन उसकी बजा सका। इसके बाद चैंतियन जो
जो था वो यहाँ पर उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया था। वो लड़की अभी भी चैंपियन को पहचानती नहीं, तो वो कहने लग जाती कि मैं किसी और की नहीं हो सकती। उसको पता था कि अब यहाँ पर ये जो बंदा है उसके सामने खड़ा हुआ, वो उसके साथ वही काम करने की कोशिश करेगा जो कि यूवेन कर रहा था। इस वजह से वो लड़की कहती है कि चैंपियन, मैं तुम्हारा बदला तो नहीं ले पाई, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। वो खुद को मारने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी जान दे सके, लेकिन जैसे वो जान देने वाली थी चैंपियन उसको रोक लेता है और उसको सीधा अपनी पावर के अंदर डाल चुका था। ये करते हुए वो जितनी भी चोटें लगी हुई थी उस लड़की को, वो सब कुछ चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो लड़की अच्छे से खुद को रिकवर महसूस कर पाए। तो जैसे ये काम होता है वो लड़की बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो चिंतिया से कहना चाहती कि तुम हो कौन और तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे जैसे कि वो यूवेन करने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने तो मुझे छुआ तक नहीं। तो चिंतियन कहता है कि जो मैंने यहाँ पर यूवेन के साथ कहा है ना, वो सिर्फ उसको परेशान करने के लिए, उसके दिमाग में आग लगाने के लिए कहा था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊं, पर तुम थोड़ा सा अपना ख्याल रखना, क्योंकि अभी वो यूवेन तो जा चुका है लेकिन वो वापस से लौट कर जरूर आएगा कुछ न कुछ और हरकत के साथ। जितना तुम खुद को सेफ रखने की कोशिश करो कि उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी भी चैंपियन उसको अपनी सच्चाई नहीं बताता कि जिस चैंपियन को वो इतने टाइम से ढूंढ रही है वो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। तो जैसे चैंपियन वहां पर जा रहा था वो लड़की से कहना चाहती है कि देखिए होली डिसेबल, मेरे पास ना एक क्लू है जिसके जरिए हम मेन हॉल के अंदर जा सकते हैं। हो सकता है कि मेन हॉल के अंदर जाने के बाद आपको वहां पर कुछ और कमाल की चीजें मिल जाए। तो चैंपियन भी उसके साथ उसी मेन हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता ताकि देख सके कि वो जगह कैसी हो सकती है। रास्ते में यहाँ पर वो लड़की चैंपियन को कुछ क्लू भी बताती है कि ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें भरी हो, जहाँ ना आसमान हो ना जमीन हो। इस तरह की पहेली थी जिसके जरिए उनको क्लू मिला था उस मेन हॉल के एंट्रेंस तक के जाने का। अब मेन हॉल तक के वो लोग भी नहीं गए, सिर्फ उसके एंट्रेंस तक के इस लड़की को लोकेशन पता थी। तो चैंपियन कहता है कि जैसे तुमने कहा लैंड ऑफ डेड, जहाँ पर सिर्फ मरे हुए लोग होते हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर डेथ एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो हमें ऐसी ही जगह ढूंढनी चाहिए। तो चैंपियन जब ऐसी जगह ढूंढ रहा था ना कि तभी उसके सामने बहुत ही खतरनाक अटैक आकर लगने लग जाता है। कोई पाम अटैक था जो चैंपियन को मारने की कोशिश करता है और देखते ही देखते और भी कई सारे अटैक आने लग गए थे जो उस लड़की को और चैंपियन को मारने की कोशिश करता है। चैंपियन जैसे कहा था कि जहाँ पर डेथ एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना वहीं पर वो एंट्रेंस हो सकता है मेन हॉल का। तो यहाँ पर डेथ एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चैंपियन यहाँ पर उस लड़की को बचाता भी है और वो वहां से आगे बढ़ता जा रहा था। तो ये चीज देखने के बाद वो लड़की कहने लग जाती है अपने मन के अंदर कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो वही चैंपियन है जिसको मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ। चैंपियन तो सबकी नजरों में मर चुका है ना, तो आखिर वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? वो सीधा उससे कह ही देती है कि चैंपियन, क्या तुम चैंपियन ही हो ना? तुम देखो मुझसे झूठ मत कहना, मैं तुम्हें सेंस कर सकती हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ कि तुम ही चैंपियन हो। तो चैंपियन कहता है कि चैंपियन, मैंने तो सुना है कि वो मर चुका, मेरा नाम तो वू चैन है, अच्छा बंदा था वो, मैंने उसके बारे में बहुत टाइम पहले सुना था कि वो किसी जगह पर गया था, वहीं पर उसकी जान चली गई। लेकिन वो लड़की कहती है कि देखो तुम ना कितना भी अपने आप को छुपा लो, लेकिन मैं तुम्हारा और तुम्हारी फीलिंग, जब तुम मेरे करीब होते हो ना, मुझे किस तरह का एहसास होता है वही एहसास मुझे यहाँ पर हो रहा है और ये एहसास चैंपियन के अलावा कोई भी मुझे नहीं करा सकता। तो तुम अपना कितना भी नाम क्यों ना बदल लो, खुद को कितना भी वू चैन क्यों ना पुकार लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेरे चैंपियन हो। तो और मुझसे मत छुपाओ, बताओ तो मुझे कि क्या तुम सच में चैंपियन हो। ये सुनकर चैंपियन भी परेशान हो जाता है कि इसने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन क्या चैंपियन उसको अपनी सच्चाई बता देगा? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।